मुख्यमंत्री को जिस तरीका से परेशान किसी भी कीमत पर हम लोग हेमंत सोरेन को बदनाम नहीं होने देना चाहते हैं, झूठा आरोप लगा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। झारखंड सरकार इस बार मुसीबत में घिरी हुई है। लगातार ईडी के द्वारा समन भेजने को लेकर के परेशान में है और जवाब नहीं दिख रहा है। उसी को लेकर के आज पूरे झारखंड में आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के सपोर्ट में और सहयोग में खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आदिवासियों की कहना है कि आदिवासी सरकार होने के कारण आज मोदी सरकार केंद्र प्रायोजित ईडी को बार बार उनके पास भेजकर उन्हें से झारखंड को विकास करने में रोक रही है। क्योंकि दरअसल बात यह है कि उनकी छवि आगले वाले 2024 के चुनाव में खराब करना चाहती है, ताकि जनता उसे नहीं काम करने का आरोप लगाकर पुनः मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि इस आंदोलन से केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ती है और कितना देर तक चल पाती है ये आदिवासी मूल्य और आदिवासियों का ये संगठन जो हेमंत सरकार के सहयोग में खड़ी है। क्योंकि इनका कहना है कि लगातार जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है वो मुख्यमंत्री अच्छे कार्य नहीं कर पा रहे हैं झारखंड के विकास के लिए, जिससे उनकी छवि धूमिल हो रही है। आज पूरे झारखंड में आदिवासी समाज आंदोलनरत है, क्योंकि बार बार ईडी ने उस पर समन जारी करके परेशान करने का आरोप लगाया हुआ है। वहीं बीजेपी पर खासा लोगों ने गुस्सा उतारा, क्योंकि बीजेपी ने 3 राज्यों की मुख्यमंत्री आदिवासी और पिछड़े वर्ग को बनाकर आदिवासियों को अपने पक्ष करने में कोशिश किया था, लेकिन आज झारखंड में वही उल्टा और विपरीत दिखाई दे रहा है। आपको हम बताते चले कि आदिवासी कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रहे थे अपना धर्म कोड को लेकर के, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी प्रतिक्रिया बीजेपी नहीं दे पा रही है धर्म कोड को लेकर के, जिससे खासा नाराज चल रहे थे। लेकिन 3 राज्यों की चुनाव में जीत हासिल के बाद आदिवासी और पिछड़े वर्ग को जगह देकर के उनके मन में थोड़ी सी जगह बनाई थी, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार को ईडी के द्वारा परेशान किए जाने को लेकर के फिर केंद्र सरकार पर आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और पूरे झारखंड में आंदोलनरत हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि ये कारवां कहां तक चलती है और हेमंत सोरेन पर इसका क्या असर पड़ता है और हेमंत सोरेन का कुर्सी जो है वो बच पाती है कि नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा आसार दिख रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाता हुआ नजर आ रही है। फिलहाल चाहे जो भी हो, अब देखना ये होगा हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचा पाते हैं या नहीं, या फिर ईडी के गिरफ्त से बाहर निकल पाते हैं, या फिर ईडी के गिरफ्त में हो करके जेल जाते हैं। आंदोलनकारी क्या बोल रहे हैं हेमंत सोरेन के पक्ष में, आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। बहरहाल चाहे जो भी हो, हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 365 राजेश के साथ। एक मुस्त होकर के जितने भी हम लोग आए हुए हैं सभी अपना अपना समाज से हम लोग एकजुट होने का काम करना होगा। जात पात नहीं करना होगा हम लोग को। हम लोग आज पूरे झारखंड का आदिवासी मूलवासी एकजुट होकर के हम लोग ईडी का खिलाफ हम लोग अगर रोड उतरना पड़े पूरे परिवार बाल बच्चे साथ हम लोग उतर जाएंगे। मैं इतना ही करके मुनावानी को विराम देता हूँ। एक नारा भी है, हम लोग नारा लगाया हुआ करते थे, छोटे बोए खाते ना अगर हेमंत होते रहे हमारे मित्रों बात कहने के पीछे मेरा तात्पर्य ये है कि आप झारखंड की बात को लेने के लिए लड़ाई करना पड़ा है। बहुत सारे हमारे झारखंड नेतागण आज अपने घर परिवार को छोड़ करके शहादत हो गए। आज उनका घर परिवार जब है, इसलिए हम लोगों ने झारखंड का आंदोलन किया। झारखंड अलग राज्य हो पाएंगे, झारखंड अलग राज्य हो पाएगा तो मेरा झारखंड के आदिवासी झारखंड के मूलवासी कोई मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमारे दुख दर्द के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो जिस जगह पे रहता है
तो हम बोलते हैं भाई बहन कि अगर केंद्र सरकार को साजिश के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फंसाने का काम कर रहे हैं, तो मैं केंद्रीय मंत्री से, केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर ईडी से ही मुख्यमंत्री का पद सुचारू रूप से चलता है, तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि जब से अलग झारखंड राज हुआ है सबसे ज्यादा सत्ता में बीजेपी के लोग हुए हैं, तो उन सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को क्यों नहीं ईडी लगाई गई, क्यों नहीं उनके साथ सीबीआई जांच किया गया? ये मानने और सोचने का समझने का छोड़ा था हमारे मित्रों। तो आज हम लोग पूरे झारखंड के आदिवासी अपना बहुमूल्य समय लगा करके यहाँ पर हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन के बेटा, उनका पुत्र हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री पद को हम लोगों को हर हाल में बचाना है। आपने पर सरकार को गांव-गांव गली-गली में घूमेंगे और बोलेंगे मुख्यमंत्री क्या विकास किया, मैं उनसे पूछने, और नहीं तो आपको उनको ईडी ड्यूटी सिटी क्या लगा करके उनको साबित करने का काम करते हैं। विकास कहाँ से नजर आएगा? उसके बावजूद मैं कहता हूँ आज हम लोग जितने ग्रामीण आदिवासी भाई बहन यहाँ पे जुटे हुए हैं, इतना बड़ा योजना हमारी सरकार चला रही है, ये बीजेपी के नजर में खटक रही है। धन्यवाद देता हूँ। मैं आदिवासी लोहरा समाज केंद्रीय समिति सामाजिक संगठन दक्षिण छोटा नागपुर और मंडल क्षेत्र के केंद्रीय अध्यक्ष साहब, ये मैं कहना चाहता हूँ आज झारखंड राज्य के अलग हुए 23 साल पूरा हो चुका है। इस 23 साल के दौरान जितने भी आदिवासी मुख्यमंत्री बना है उसको केंद्र सरकार ने कभी भी 5 साल पूरा करने नहीं देता। उनको यह चीज बताना है कि आदिवासी अगर 5 साल पूरा कर लिया, बहुल राज्य में आदिवासी का मुख्यमंत्री को जिस तरीका से परेशान किया जा रहा है उसका हम लोग आज इस तरह से विरोध किए हैं। कल का अगर ऐसा जरूरत पड़ा तो कल भी पूरे राज्य का हर गली चौराहा को जाम कर देना होगा। अगर बिना जाम किए अगर हम लोग का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगी तो आदिवासियत की ये राज्य का नामो निशान मिटाने का षड्यंत्र करता को सफलता की कगार में वो आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं ये लोहरा समुदाय का ये आवाज है, लोहरा की मार, लोहरा का खाना ऐसा चलाएंगे कि यहाँ पर जो भी आदिवासी विरोधी नीति अपनाएंगे उस खाना की चोट से उसको थरथराना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीका से विरोध हो रहा है, अगर कल पर्वतन निदेशालय भी केंद्र सरकार के इशारे पर ही अगर काम करता हो तो ऐसी स्थिति में हम तमाम आदिवासी समुदाय प्रत्येक घर से निकल करके सारा गली चौराहा जाम कर देना होगा और इसके लिए सब कोई तैयार है। आप सभी से हम लोगों का निवेदन है, सभी आदिवासी संगठनों के द्वारा ये हेमंत सरकार को बचाने के लिए उनके समर्थन में अपना जुट के लिए आए हुए।
जो भी आदिवासी हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई केंद्र सरकार अलग एक्शन लेती है देख रहे हैं कल रोड जाम सबका जाम। मेरा नाम छत्तीसगढ़ युवा जिला से है, खरवार विकास संघ का पूर्व जिला सचिव है। अभी जो आज हम लोग का धरना प्रदर्शन जो देख रहे हैं, ये हम लोग चेताने के लिए आज आए हुए हैं। इस मकसद से आए ईडी का उपयोग करके मोदी सरकार हेमंत सोरेन को अपदस्थ करना चाहते हैं, कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। आज हम लोग अगर हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा परेशान करने का अगर आगे का कोई कार्रवाई करते हैं तो रामगढ़ में हम लोग एक पूरे राज्य में आर्थिक नाकेबंदी जैसा हम लोग काम भी करने के लिए पीछे हरिजन आदिवासी और अल्पसंख्यक लोग हम लोग एकजुट होके हैं और रहेंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग हेमंत सोरेन को बदनाम नहीं होने देना चाहते हैं। झूठा आरोप लगा करके बदनाम करके और सभा से बेदखल करने का कोशिश किया जा रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग जो है लड़ के लिए हैं झारखंड, ईडी को भी मार के भगाएंगे। नाम बताइए। मोदी जी का दोष है। जहाँ जहाँ विपक्ष का सरकार है वहाँ पर जो है ईडी लगा देता है, आ जाओ मेरे समर्थन में और नहीं तो जांच करो। अभी जो भ्रष्टाचारी में पकड़ा है पूजा सहगल और उसी तरह से राज्य में चल रहा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जहाँ पर जो है पूरा इसके पूर्व में भी सरकार चला है, क्या वो लोग दूध का धोए हुए हैं का बाबूलाल मरांडी जो हारते हैं, बहुत बड़ा बड़ा लड़ते हैं। कितना पैसा में सौदा हुआ, बोले थे कि मेरा लाश ही जाएगा बीजेपी में, तो जिन्ना चले गए, सौदा हो गया और सौदा में पैसा ले लिए। अभी बोलने का पैसा दिया जा रहा है, आदिवासी और हेमंत सोरेन को बदनाम करने का धंधा बुलाया जा रहा है।